मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे लाल। हाँ माँ। तूने इतनी बड़ी कसम धरा दिया कि मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुझे मेरी कसम है अगर तू झूठ बोली माँ। अगर जानना चाहता है तो अपने दिल में पत्थर रख और सुन मेरी बात। तेरे पिताजी दादाजी को किसने मारा है और इस महोबे में किस कमीने ने लूट मार किया है मेरे लाल। सुन मेरी बात। सुन रहा हूँ माँ। तो लूटा लगरी महोबा अरे करियाल आली करी नहीं माँ, नहीं माँ। अरे करियाल आली कर। ऐसा नहीं हो सकता। और मारा पिता को तेरे और झूठा जिक्र नहीं। मारा पिता को तेरे। और मारो मैं जाके बाप का बदला चुकाऊंगा, बदला चुकाऊंगा। और मारे बिना करिया के होगा सबर नहीं। तो मारो मैं जाके बदला चुकाऊंगा, बदला चुकाऊंगा। और मारे बिना करिया के होगा सबर नहीं। करिया मेरी ललनी अरे करिया मेरे ललन। अरे उससे लड़ने की बेटा अरे तेरी उम्र नहीं। तो जब काशीस काट के अरे करना दिखाऊंगा, दिखाऊंगा तो कहलाना देशराज का मुझको फिसर नहीं। नहीं मेरे लाल। तो जब मैं काशीस काट के अरे करना दिखाऊंगा, करना दिखाऊंगा तो कहलाना देशराज का मुझको फिसर नहीं। वाह भैया। जब तक मैं करिया और जंबे का शीश तेरे कदमों में नहीं डाल दूंगा तब तक मैं तुझे अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। और सुन मेरी बात को माँ। वाह भैया। अच्छा मेरे घर में आग लगा के चले गए लेकिन मेरे लाल तेरी खेलने और घूमने की उम्र है मेरे लाल। तुझसे झगड़ा करने की उम्र नहीं है। और दे पूज भुजा माँ मैं लड़ने जाऊंगा। हम दे पूज भुजा माँ मैं लड़ने जाऊंगा। अरे करिया जंबे का
काट लाऊंगा। हाँ माँ, जाएगा। तू जिद मेरी इन करता है। तू मेरी इन भुजाओं को पूछ दे और मुझे आशीर्वाद दे माँ। मैं जरूर अपने पिताजी का बदला लेकर के आऊंगा माँ। मेरे लाल, हाँ माँ, जिद मत कर। करिया के बारे में तू नहीं जानता है। कुछ भी हो जाए करिया माँ। बहुत बड़ा बहादुर इंसान है। आज मेरे मैंने लाल। प्रतिज्ञा किया है, मैं अपने बाप का बदला लेकर के रहूंगा माँ। क्या कहना चाहती हो माँ? अगर जिद करता है तो सुन मेरी बात। कहो माँ। अरे मेरे दूध की रखना, लाली न दूधी ल जाना। मेरे दूध की रखना, लाली न दूध ल जाना। और रण में मर जाना, पीठ नहीं दिखलाना। मेरे लाली जो तू रण में मारा जावेगा। और नामी अमर हो, वीर गति पावेगा। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे राजेंद्र टेलर साहब केशवपुर निवासी। उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए का इनाम और पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मेरे लाल, तू जंग करने के लिए जाएगा लेकिन मर जाना। जंग करते करते दुश्मनों के सामने मर जाना, लेकिन कभी उनसे भीड़ पीछे करके कभी आना नहीं मेरे माँ। लाल। मैं रण क्षेत्र में लड़ते लड़ते अपनी जान को न्यौछावर कर दूंगा। अगर जंग करते करते तू मारा जाएगा, अगर दुनिया में जंग करते करते मारा जाएगा तो तेरा नाम अमर हो जाएगा। तो दुनिया में वीर गति कहलाएगा मेरे लाल। हाँ माँ, लेकिन कभी पीठ पीछे नहीं करना। मेरी बात को सुन माँ। बोलो मेरे लाल। अरे बदला लेने की अति और कठिन प्रतिज्ञा ठानी। हेलो, ये आ गए हमारे मनोज भैया जी, प्रधान पद के उम्मीदवार साहब। ये केशवपुर निवासी। सीन को देखते हुए 51 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बदला लेने की अति और कठिन प्रतिज्ञा ठानी। और जंबे का काटूं शीस जाए राजधानी। महाराज किला माहो का तोड़ूंगा और रण जोड़ूंगा। करिया को जिंदा ना छोड़ूंगा।
लेकिन मेरे लाल हाँ माँ। एक बात याद रखना कौन कि सी? यहाँ से अकेले नहीं जाना तुम्हें। यहाँ से जाओ सिरसागढ़, बड़े भैया मलखान को अपने साथ ले लेना। किस ठीक है, लिए? सारी राज की बातें तुम्हारे भैया मलखान को मालूम है। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी सिरसागढ़ जाऊंगा और भैया मलखान जाओ, को साथ में बुला लूंगा। तुम्हारे भी जी तुम्हारी ठीक है, भुजाएं उस दिन पूजूंगी जिस दिन तुम पिता और दादा का बदला लेने के आएगा। ठीक है माँ। जा मेरे लाल, तुम्हारी विजय वंश प्राप्त हो। दरबारी हरिराम, गेट पे ड्यूटी लगाओ और मैं अंदर हूँ। अगर कोई मिलने वाला है तो बड़े प्यार से मेरे पास लेके आना। हेलो। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर महोबा की सीन देखा, अब आपको ले चलता हूँ यहाँ से सिरसागढ़ लेके चलता हूँ। यहाँ के हमारे लंबरी हैं ठाकुर मलखान जी, मैं उन्हीं का नौकर हूँ। मेरा नाम हड़क सिंह है, मुझे गेट पर ड्यूटी देना चाहिए। और मैं चलूं दरबार, चलकर देखूं इस वक्त मेरे दरबार में कौन से और कितने सिपाही मौजूद हैं। कहे तनी बेरिया कही का सुमिरो और ले लियो कौन देव के नाम, और कह सुमिरण करके नारायण का। और सुमिरण करके नारायण का, ले बजरंग बली के नाम सुमिरण। के आदि भवानी महारानी के और प्रथम धरू चरण परमा, और कहा तुम पति राखो शारद मैया। तुम पति राखो शारद मैया, नैया खे लगा दियो पार। तुम पति राखो। राज दरबारी जी मालिक। क्या हो रहा है? कुछ नहीं मालिक, गेट पर ड्यूटी दे रहा था मालिक। बड़ा सोना साना माहौल दिख रहा है। ये माहौल बड़ा सोना साना दिख रहा है। जी ठीक है, मैं दरबार में कुछ काम कर लेता हूँ, और अगर काश कोई मुझसे मिलने वाला है तो सम्मान के साथ उसे बुला कर लाना। ठीक ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते। हमारे बड़े भैया मलखान इस वक्त राज दरबार में हैं या नहीं? इस समय कचहरी में बैठे हुए हैं। उनसे कह दो मोहब्बे से आपका छोटा भाई उदल आया है, मिलना चाहता है। ठीक। मालिक, क्या हुआ दरबारी? महोबे से चल के आपके छोटे भ्रात उदल भैया आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे तो उसे रोक किसने रखा दरबार आने से? जाओ सम्मान के साथ बुला कर लाओ। ठीक। भैया, बड़े भैया आपको अंदर कचहरी में याद कर रहे हैं। ठीक है, हम भैया से मुलाकात करते हैं। आओ। आओ। बड़े भैया को उदल का प्रणाम स्वीकार हो खुश गया। रहो, खुश रहो मेरे छोटे भाई। उदल, क्या बात है? और तुझे हुआ क्या है? ये तेरे चेहरे का उतरा हुआ रंग और आंखों से बहते हुए आंसू कुछ बयां कर रहे हैं मेरे भाई। बता आखिर बात क्या है? बहुत गजब हो गया भैया। गजब हो गया? तुझे हाँ, किसी भैया। ने कुछ कहा या बड़े भैया ने कुछ कहा तुझे? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा भैया, बात कुछ और है। बैठो, मैं सब कुछ बताऊंगा भैया। बात कुछ और है? हाँ भैया। कौन सी बात है, बता मुझे। अरे जरा ध्यान
देकर सुनो आए भैया मलखान। जरा ध्यान देकर सुनो आए भैया मलखान। और चढ़ा करेंगा भैया, चढ़ा करेंगा था कभी महबूबे के दरमियान। चढ़ा करेंगा तो अस्प पपैया गज पश्चावद हार लूट लियो मद में। लाखा बहादुर भैया, हमर भाई लाखा बहादुर छीन के उसने रखा अपनी हद में। लाखा बहादुर विपत थी बड़ी उस घड़ी, ना था कोई मदद में। भैया ये सब जिस वक्त हुआ उस समय उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था भैया। बड़ी विपत थी बड़ी उस घड़ी, ना था कोई मदद में। मार पिता को भैया, मार पिता को मेरे खोपड़ी टांग दिया बरगद में। मार पिता को उससे लेने को बदला। उससे लेने को बदला। आज उदल ये मचला। जिगर की कसक निकारूं अरे रन जोड़ूं करिया जम्बे को जाकर धरनी पछारूं। भैया सुना हमने तेरी बात को, और ये बता तुझे ये सारी बातें बतलाई किसने, कैसे मालूम हुआ सब तुझे? ये सब मुझे मामा जी ने बताया है भैया। उस गोटैया टार की बातों में आकर और तू यहाँ सिरसा तक चलाया? नहीं भैया, मुझे मामा जी की बातों में विश्वास नहीं था। फिर जब इस बात को मुझे खुद मेरी माँ ने बताया है तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं ये बात सत्य है। माँ ने बतलाया? हाँ भैया। इसका मतलब माता जी ने वो सारा राज खोल दिया जो अभी तक छुपा करके रखा था। उधर भैया नादान हो, बच्चे हो अभी, जाओ वापस महोबे जाओ
और अपना काम करो जा करके। ना भैया ना, मैंने आज प्रतिज्ञा किया है कि मैं अपने बाप का बदला लेकर के ही रहूंगा। अरे करिया, कोई बकरी का बच्चा नहीं जो दौड़ करके आए और पकड़ लिए। जिस वक्त उसके बहादुरी का किस्सा सुनोगे, पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। भैया आप दुश्मन की तारीफ करते हो। जो जिसका पात्र होता है उसे वैसे ही संबोधित किया जाता है। नहीं भैया, वो हमारा दुश्मन है, उसने हमारे बाप को मारा है। हम लोग उसका डट कर मुकाबला करेंगे, अपने कदम पीछे नहीं हटाना है। और आप अभी इस वक्त मेरे साथ माढ़ो चले। नहीं कह रहा तुझे जहां जाना है जा, लेकिन मलखान के तो भरोसे रहियो मत। क्या कहा? और रही बात करिया की तो सुन मेरी बात। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब अब मेरे सामने कि उस करिया का नाम क्यों? और जो बलवान महान है जिसे जाने जगत। महान है जिसे जाने जगत। के जाके चलत कांपे धरनी और बार भरे धरनी को और गिर जात गर्भ है नारी गर्भ है। उधर और का 400 और शौरत है उसे और बलवान के कृपान के। और बलवान के कृपाण की उससे लड़े करने की हिम्मत। सुन रहा मेरी बात? सुन रहा हूं भैया। उससे लड़ करने की हिम्मत ना पड़े मलखान की। उससे लड़ कर इसलिए तुझे भी समझा रहा हूं, चुपचाप वापस महल में चला जा और अपने दिलो दिमाग से करिया का नाम निकाल कर फेंक दे। भैया मैं यहाँ आपकी भागवत सुनने नहीं आया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ माढ़ो चलेंगे या नहीं। मैं मेरे भरोसे जरा भी मत रहना। और तू यहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा? अगर नहीं जा रहा तो दरबारियों से धक्के मरवा कर राज दरबार से बाहर कर दूंगा। क्या कहा? अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो मुझे राज दरबारियों से नौकरों से धक्के मरवा के बाहर निकलवा दोगे? क्यों नहीं? ठीक है, नौकरों से धक्के लगवाने की जरूरत नहीं है भैया, मैं चला जाऊंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका छोटा भाई हूं। आप चाहे मुझे मारिए, आप मुझे चाहे तो जूतों से मारिए, मैं सह लूंगा, लेकिन आप मुझे नौकरों से धक्के मरवा के बाहर निकलाएंगे तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। इसका मतलब मेरे लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। अगर कोई अच्छा काम होता उसके लिए जगह थी, लेकिन इस वक्त मेरे पास तेरी कोई जगह नहीं है। जा सकता है चला जाऊंगा भैया। आप ये मत सोचिए कि उदल माढ़ो नहीं जाएगा, उदल अपने बाप का बदला अकेला ही चुकाएगा। आखिर में जिस बात का डर था वही हुआ।
और इसके जिनके आगे दुनिया हार जाती है। अभी तो बात को मैंने टाल दी है, लेकिन आगे जाकर देखो ये करता क्या है। भैया भैया क्या सोचते हैं कि भैया को मैं लेकर के माढ़ो नहीं जाऊंगा। मैं देखता हूं ये माढ़ो कैसे नहीं चलते हैं। मैं इनकी माँ के पास जाऊंगा, जो हमारी मौसी माँ है, इनकी सगी माँ है। इनकी शिकायत अपनी मौसी माँ से करूंगा। देखता हूं भैया माढ़ो कैसे नहीं चलते हैं। चलता हूं मौसी माँ के पास। दरबारी ये काश कोई मिलने आए तो मेरे पास खबर करना। एक महल में मौसी माँ है। ये ठीक है, मैं मौसी माँ के पास जा रहा हूँ। कोई आए तो बताना नहीं, ठीक? एक माँ 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 बहुत गजब हो गया माँ। सुनो मेरी बात को माँ। टांगी बरगद में खोपड़ी पिता की मेरे, ले गया लूट करिया महोबा नगर। अरे भैया मल खान का था सहारा मुझे आमा। भैया मल खान का था सहारा मुझे। सो किया साबुनों ने है इनकार मां। भैया मल खान का मां। क्या तुम्हें सब कुछ पता है कि करिया और जंबे हमारे बाप को ले गए, उनकी खोपड़ी को बरगद के डाल में टंगवा दिया, शरीर को पत्थर कोलों में परवा दिया, उनके रक्त का दीपक जलता है माढ़ों में। और मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं माढ़ो अपने बाप का बदला चुकाने की प्रतिज्ञा ठान लिया हूँ, सौगंध खाया हूँ। और मैंने भैया मलखान से इस बात को कहा। तो क्या कहा? तो जानती हो भैया ने क्या कहा? क्या कहा भैया ने? भैया ने मुझे बहुत भरा बुरा कहा माँ। क्या? भैया ने मुझे कहा कि उदल तू जिस तरह महोबे से आया है उसी तरह वापस चला जा, नहीं तो मैं तुझे नौकरों द्वारा धक्के मरवा के राज दरबार से बाहर निकाल दूंगा। क्या ऐसा कहा? वो मेरे बड़े भाई हैं। बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़े भाई का दर्जा पिता का दर्जा दिया जाता है। वो चाहे तो मुझे जूतों से मार लेते, मैं सब कुछ सह लेता, नहीं लाल, लेकिन एक मुझे नौकर से द्वारा मरवाएंगे, नौकर से धक्के लगवाकर बाहर निकलवाएंगे। नहीं बेटे, ये मेरे मान और सम्मान के खिलाफ है। समझा देना भैया को माँ। बेटा तू इसी जगह रुक, छिप जा और मैं बुलाती हूँ। ठीक है माँ, मैं महल के अंदर बैठा हूँ। ठीक है। दरबारी जाओ, मेरे बेटे मलखान को बुला कर लाओ। एक जाओ। मलखान भैया, क्या है? मैं महलों से दरबारी रामबली बोल रहा हूँ। बोल दरबारी। आपकी माता जी आपको महलों में याद किया है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। भैया अपने में क्या